हाय फ्रेंड, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मैंने यहाँ सिंपल एक DOL का प्रोग्राम मॉडिफाई किया है और जो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने HMI और PLC को एक दूसरे से सिमुलेशन करके दिखाया है और प्रोग्राम रन करके दिखाया है। आप इसको लर्न करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ X0 कमांड लिया है, वो स्टार्ट कमांड लिया है, और X03 जो है कमांड लिया है मैंने इमरजेंसी का कमांड लिया है। X0 और X04 जो है लो एयर प्रेशर का। अगर मेरा एयर प्रेशर अगर मशीन पे कम हो जाता है तो मेरा मोटर बंद हो जाएगा। अगर मेरा इमरजेंसी कोई पुश करता है तभी भी मेरा मोटर बंद हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं, मैं इसके बाद जो ऐसे अगर इमरजेंसी कोई यहाँ प्रेस करता है, इमरजेंसी का मैंने NO लिया है। जैसे इमरजेंसी अगर आप प्रेस करते हैं तो इमरजेंसी M100 जो है मेमोरी हाई होगी और M100 से और जो K1 जो वैल्यू है वो D1 में शिफ्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। और ऐसे ही जैसे ये लोअर प्रेशर अगर होता है तो NO जो NC बनेगा तो एयर प्रेशर पर और 101 जब मेमोरी हाई होगा, जैसे ही 101 मेमोरी हाई हुआ तो आपका यहाँ देखिए 101 जैसे मेमोरी हाई हुआ और K2 से जो वैल्यू जो है वो D1 में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू है अभी आपकी ये वैल्यू प्रोग्राम में है। ये वैल्यू अगर HMI में आपको ले जाना है तो किस तरीके से आप HMI को इसके साथ सिंक करेंगे वो मैं इस प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगा। अब मैं आपको HMI की तरफ, मैंने जो HMI बना रखा है ये मैंने होम स्क्रीन लिया है। ये होम स्क्रीन है DOL स्टार्टर का, मैंने टाइम सेट कर रखा है। स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन अभी ऑफ है, मोटर मेरा ऑफ है। ये मेन स्क्रीन है और ये मेरा अगर मैं यहाँ ले जाता हूँ ये मेन स्क्रीन हो गया। मेन स्क्रीन जाने के लिए वहाँ से जब मैं आपको सिमुलेशन करके दिखाऊंगा तो मैं एक्चुअल विंडो से आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मेरा प्रोग्राम फंक्शन करता है। अब जैसे अगर मेरा कोई इमरजेंसी अगर प्रेस करता है तो मेरा विंडो जो होगा ऐसे दिखाई देगा और कोई मेरे को सिंबल कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इमरजेंसी प्रेस अगर हो किसी ने कर दिया है तो NO जो है NC बन जाएगा और इमरजेंसी प्रेस का यहाँ सिंबल आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। और जैसे अगर एयर प्रेशर का अलार्म अगर आता है तो लो एयर प्रेशर आपका कंटिन्यू मशीन पे होता है या सडन होता है तो आपका लो एयर प्रेशर का अलार्म मशीन पे शो करेगा, जिसे आप इंडिकेट कर सकते हैं। जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं, NC को NO नहीं करेंगे, तब तक आप मशीन नहीं चलने देगा। तो बस ये कमेंट जो होती हैं वो कहाँ पर आप डालते हैं। अगर आपको ऐसा और वीडियो बिल्कुल डीपली में चाहिए, मैंने ये पहले से बना रखा है इसलिए क्योंकि आपको मेरा वीडियो लॉन्ग लगे तो आप समझे कि थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए ये आपके लिए किया है। यहाँ मैंने होम स्क्रीन लिया है, यहाँ आप होम स्क्रीन से देख सकते हैं होम स्क्रीन में क्या है। मेरा होम स्क्रीन हो गया और ये आपका मेन स्क्रीन हो गया। अब मेन स्क्रीन से होम स्क्रीन पर पहुँचने के लिए मैंने यहाँ एक बटन डाला है। जैसे आप होम स्क्रीन जब सिमुलेशन करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये फंक्शन काम करता है। ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये दोनों बटन है, ये इमरजेंसी पुश बटन है, लो एयर प्रेशर पुश बटन है। अगर आप इन दोनों में से किसी को प्रेस करते हैं तो अलार्म जनरेट हो जाएगा प्लस मोटर बंद हो जाएगा। ये जो विंडो है आपकी, ये विंडो स्क्रीन है या बेस स्क्रीन है, ये आप कहाँ से इसको सेट करते हैं मैं आपको इसको जब आप डिज़ाइन करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से डिज़ाइन करते हैं। अभी आप सिमुलेशन की तरफ चलते हैं और देखो अभी ये प्रोग्राम जो है HMI पे बना हुआ है लेकिन सिमुलेशन नहीं है। या तो आप अगर आपके पास एक्चुअल HMI है तब इस प्रोग्राम को आप HMI में डाल के आप वर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास HMI नहीं है तो आप सिमुलेशन कर सकते हैं कि मेरा फंक्शन एक्चुअल में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ दिखाऊँगा, ये मेरा सॉफ्टवेयर है GX वर्क 2 में मैंने प्रोग्राम डिज़ाइन किया है और आपको प्रोग्राम मैंने पूरा पहले से डिस्क्राइब कर दिया है। अब मैं इसको सिमुलेशन करता हूँ। क्या मेरा प्रोग्राम सिमुलेशन है? अभी ये सिमुलेट ऑलरेडी है, तो सिमुलेट ऑलरेडी है तो आप देखेंगे यहाँ सिमुलेशन चल रहा है। इसको मैं मिनिमाइज रखता हूँ। अब मैं इसको अगर इसका सिमुलेटर ऑन होगा, ध्यान रखना पहले अगर आप दोनों को इंटरलिंक कर रहे हैं तो दोनों का सिमुलेटर आपको ऑन करना पड़ेगा। आप कहेंगे GX वर्क 2 का सिमुलेटर ऑन कर लेते हैं और उसका सिमुलेटर ऑन नहीं करते तो ऐसा प्रोग्राम आपका लिंक नहीं हो पाएगा, आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको GX वर्क 2 जो सॉफ्टवेयर है मित्सुबिशी PLC के लिए काम करता है। कोई भी सीरीज़ की अगर मित्सुबिशी है Apex 5U को छोड़ करके तो आप GX वर्क 2 से प्रोग्राम कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, हर PLC के लिए हर एक अलग तरीके का सॉफ्टवेयर होता है
और मैंने जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया है वो मित्सुबिशी पीएलसी के लिए डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर बस यही ध्यान रखना कि जिस तरीके की पीएलसी आप यूज कर रहे हैं तो पहले आपको उसका प्रोग्राम बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ जो सॉफ्टवेयर जिस सॉफ्टवेयर से मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ वो GX वर्क 2 है और मित्सुबिशी का सॉफ्टवेयर है। और यहाँ मित्सुबिशी की पीएलसी के लिए ही इसको यूज़ कर सकते हैं, आइदर पीएलसी के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अब ये सिमुलेशन चल रहा है, इसका 100 मिली सेकेंड जो है वो स्कैनिंग टाइम है। अब मैं आपको ले चलता हूँ HMI के प्रोग्राम पर। ये मैंने HMI का प्रोग्राम बनाया है। अब HMI का प्रोग्राम सिमुलेशन करने के लिए सबसे पहले फंक्शन वाइज फंक्शन चलते हैं। यहाँ पर आप चलते हैं तो HMI का प्रोग्राम यहाँ सिमुलेट करते हैं। सिमुलेट करने के बाद में फिर देखते हैं कि क्या फंक्शन वर्क करता है। आपको अच्छे से समझ में मेरा वीडियो आ जाएगा या आप पूरा वीडियो देखेंगे। अगर आप बीच में से स्किप करते हैं तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। अभी ये मेरा प्रोग्राम सिमुलेशन है और ये आपका हट गया है। अब ध्यान में रखना एक बात, अब मैं इसको टॉप अप कर देता हूँ और टॉप अप करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को भी हाई कर लेता हूँ और इसके बाद फिर इसको सिमुलेशन कर लेता हूँ। ठीक है, सिमुलेशन करने का इसको मिनिमाइज करना रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको अभी इधर समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं जिससे आपको प्रोग्राम भी अच्छे से समझ में आ जाए और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, देखिए यहाँ मोटर है आपका और ये इमरजेंसी, इसको छोड़ दीजिए आप बस ध्यान में रखना। अभी यहाँ मेन स्क्रीन पे जाते हैं। अभी होम स्क्रीन था मेरा, ये मेन स्क्रीन आ गया। ये होम स्क्रीन मेरा आ गया। अगर यहाँ से आप मेन स्क्रीन पे जाएंगे तो आपके मेन स्क्रीन यहाँ से पहुँच जाएगा। आप मेन स्क्रीन पे आ गए। जब मैं आपको बता रहा था कि ये मेन स्क्रीन और होम स्क्रीन बटन जब कब काम करता है, जब आप HMI में एक्चुअल प्रोग्राम को पुट कर देते हैं तभी काम करेगा। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं ये मेरा M1 जो है मोटर है। ये मेरा टाइम भी स्टार्ट हो गया। आप लैपटॉप से टाइम देख सकते हैं कि यहाँ 5:32 हो रहा है। तो एक्चुअल HMI का टाइम भी आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो क्या आपको दिखाई दे रहा है मेरा मोटर ऑन हो गया। यदि मैं इसको ऑफ़ यहाँ से करूँगा तब नहीं हो पाएगा। यदि मैं इसको मेन स्क्रीन पर जाता हूँ और मैं इसको इमरजेंसी पुट करता हूँ तो मेरा मोटर बंद हो जाएगा और आपको HMI पे डिजाइन दिखाई देगा कि इमरजेंसी प्रेस किसी ने कर दिया और मोटर बंद हो गया। आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, हटा दिया एक बार। अब दूसरे बार अगर आप इसको टेस्ट करते हैं अगेन, या मोटर आपका बंद हो गया, आप इस प्रोग्राम में भी देख रहे हैं और इस प्रोग्राम में भी देख रहे हैं आपको मोटर बंद हो गया। अगर आप अगेन मोटर को ऑन करते हैं, मोटर आपका ऑन हो गया और मोटर आपका ऑन है। अब आप मेन स्क्रीन पे जाते हैं अगेन, और मेन स्क्रीन पे जाके अगर आप अगेन अब देखते हैं कि हम लो एयर प्रेशर का अलार्म क्रिएट करते हैं। तो लो एयर प्रेशर जैसे ही मैं प्रेस करूँगा और मैं प्रेस करते ही मेरी HMI पे लो एयर प्रेशर का अलार्म जो है जनरेट हो जाएगा। अब अलार्म जनरेट होते ही आपकी मोटर बंद हो जाएगी और मोटर बंद होते ये ध्यान रखना। अब आप मोटर बंद हो गया, यहाँ भी देखें आप मोटर बंद हो गया। अब एक आपको इम्पोर्टेंट इसमें बात जो रह गया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आपका HMI से यहाँ से आपका मोटर ऑन है। अब मैं सिमुलेशन की तरफ जाता हूँ, सॉरी GX वर्क 2 के प्रोग्राम की तरफ जाता हूँ। अगर मैं यहाँ से आपका इमरजेंसी स्टॉप कर देता हूँ, मैंने इमरजेंसी लगा दिया, आपका मोटर बंद हो गया। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ आपका मोटर बंद हो गया। अब ये कंटिन्यू सिंगल टाइम हाई कर दिया। अब ये बंद नहीं किया, ये ऑन ऑफ वाली बिट नहीं डाली यहाँ पे, ये आपने हाई कर दिया। जब तक आप इसको लो नहीं करेंगे HMI से इमरजेंसी प्रेस अलार्म हटा नहीं सकते, ध्यान रखना। अब मैं सिमुलेशन की तरफ, जो HMI एक्चुअल वर्चुअल HMI है, अब ध्यान रखें। अब पहले मैं क्या कर रहा था, इसको हटा दे रहा था, लेकिन अब आप इसको हटा नहीं सकते हैं। अब आप इसको हटा नहीं सकते जब तक आप एक्चुअल प्रोग्राम में जाके अपना प्रोग्राम हटा नहीं देते हैं, इमरजेंसी प्रेस जो लगा हुआ है उसको हटा नहीं देते हैं, तब तक आप यहाँ से नहीं। एक बार और करके दिखाता हूँ, हटेंगे ना। अब मैं फिर प्रोग्राम में जाता हूँ अगेन, और प्रोग्राम में जाके मैं इसको प्रेस करता हूँ, इसको NC कर देता हूँ। अब ये जो है NO बन गया। अब आपका प्रोग्राम कंटिन्यू रन कर रहा है। अब आप यहाँ देखेंगे, प्रोग्राम में चल के देखेंगे तो आप इसको हटा सकते हैं और मोटर को ऑन कर सकते हैं। मोटर ऑन हो गया, सिंपल सा। अगर यदि आपको इस तरीके की वीडियो HMI से रिलेटिव, HMI डिज़ाइन से रिलेटिव और कोई भी आपको डेप्थ में डाटा चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे से ले सकते हैं।
मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ। हालांकि मेरा टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो बनता रहेगा, लेकिन आपको स्पेशल कुछ डाटा चाहिए तो आपको मेरे को कमेंट के थ्रू ले सकते हैं, मेरे को वीडियो कॉल वॉइस कॉल करके मेरे से डाटा ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।